मतलब रैप्चर सब सही नहीं है ही नहीं। रैप्चर को कैसे हम मान सकते हैं? पौलुस बोल रहा है मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो कितना स्वर्ग तक उठाया गया है? तीसरे स्वर्ग तक। उसमें लिखा है खाटप, वो भी सेम शब्द यूज किया गया है। रैप्चर का जो शब्द यूज किया गया ना, वैसा है। ये हमारे जीवन के अंदर आत्मिक रिद्धि से हम जाके आ सकते हैं, उसको रैप्चर बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन गायब हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ट्रिनिटी जो शब्द है वो भी मतलब ट्रिनिटी शब्द के लिए आप वो 3 पक्का बाइबल के अंदर है, पूरा बाइबल में वही हमको बता रहा है, इसलिए उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। दूसरा एक शॉकिंग न्यूज देना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य पूरा इसके बारे में बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, यीशु मसीह पर्दा के पीछे छिपा हुआ था यहूदी लोग की नजर से। मंदिर बड़ा दिखाई दे रहा था, बलिदान बड़ा दिखाई दे रहा था, वहां पे रीति रिवाज कानून सब कुछ बड़ा दिखाई दे रहा था। यीशु मसीह ऐसा ही था, इसलिए यूहन्ना बोल रहा है प्रकाशित वाक्य ये है कि यीशु मसीह को प्रकट करने का किताब है। जो पुराना चीज सब समाप्त हो गया, अभी यीशु मसीह राज्य कर रहा है, उस चीज को देश के अंदर प्रकट करने का किताब है प्रकाशित वाक्य है। ये कानून, जो भी कानून था मंदिर पे, जो भी पुराना वाचा था, वो सबको कैसे परमेश्वर अपने गुस्सा से कदम किया है, वो सारे चीज को पहला घोड़ा, दूसरा घोड़ा, ये घोड़ा, वो घोड़ा, लोट्टू लोस्की करके परमेश्वर समझाया है। ठीक है, ये पूरा प्रकाशित वाक्य है। पर्दा को हटाना, यीशु मसीह को प्रकट करना है। आपको कैसे लग रहा है? पर्दा को हटाओ, एंटी क्राइस्ट को प्रकट करो, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं ये कहां से आया है। अब ध्यान से सुनना, इसको सुनना। यीशु मसीह के चेले में से कोई भी ये सुसमाचार को नहीं सुनाया, रैप्चर के सुसमाचार को। पहले 3 सेंचुरी मतलब समझ रहे हैं, सुसमाचार बढ़िया चल रहा था। उसके बाद जो लोग आया है, वो लोग आके चर्च को क्या किया है, इंस्टीट्यूशनल में लेके आया है। उसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्डिंग में लेके आके लोगों को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया है। इसलिए पोप चाहिए, बिशप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करके बना के वापस कलीसिया को किस में लेके आया? परंपरा के अंदर लेके आ गया है। ठीक है, उस समय 2 पार्टी के बीच में जो झगड़ा आया है, ये सोच रहे थे हम सही सिखा रहे हैं, वो सोच रहे थे हम सही सिखा रहे हैं। उस समय आरसी लोग जो रोमन कैथोलिक है, उनका अच्छा से क्या करने लगा, पूरा दुनिया के अंदर फैलने लगा सुसमाचार। आरसी लोग का क्या किया, पूरा जगह में फैलने लगा। उसके बाद हमारे कौन आया? प्रोटेस्टेंट, जानते हैं ना? ठीक है, और हमारे उन लोग आगे क्या करने लगा, आरसी लोगों की शिक्षा को गलत करके साबित करने के लिए चाहते थे, क्योंकि उनकी गिनती बढ़ रहा है। इसलिए उन लोग जब बाइबल को पढ़ रहे थे, उन लोग बोला है सफेद घोड़ा पोप है, उनका कपड़ा भी सफेद है, घोड़ा भी सफेद है, ऐसा देके उनके ऊपर लगाने के लिए शुरू किया है। इसकी वजह से आरसी का बढ़ोतरी धीरे धीरे कम होने लगा। आरसी लोग सोच रहे थे हमारे समस्या आ रहा है करके, उन लोग बैठ के, उनके बीच में जो रिफॉर्मर्स थे, वो सब बैठ के उसको अनुवाद करने के लिए शुरू किया है। अनुवाद करके उन्होंने बोला है भाई ये अभी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आने वाला दिन के बारे में बात कर रहे हैं करके इसको पीछे लेके आ गए थे। इसलिए जब भी इसको पढ़ते थे लोग सोच रहे थे बाद में होने वाला है। इसको वापस हमारे पेंटिकस्ट भी क्या किया, उसको ऐसा ही पकड़ के, एक बंदा आया स्कॉफिल्ड करके, उन्होंने पूरा चीज को अच्छा से बाइबल की चारों तरफ, साइड किताब है ना यहाँ पे है ना, बाइबल की चारों तरफ क्या किया, आपने बाइबल के अंदर प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर कॉलेज में डाल दिया, बाइबल कॉलेज में डाल दिया। बाइबल कॉलेज में जितने भी पास्टर्स लोग गए थे, वो सब इसको पढ़ के चित्र के साथ है, रैप्चर है, ये है करके सब इसको पढ़ने के लिए शुरू किया। उसके बाद आया है हमारा डेक्स बाइबल, मेरे पास भी है। डेक ने देखा ये स्कॉफिल्ड कितने अच्छा से बाइबल को प्रिंट किया, मैं भी अपने किताब में बाइबल में इसको उतारना चाहता हूं करके डेक्स भी अपने बाइबल में उतारा। वो पूरा बाइबल कॉलेज के अंदर, दुनिया के अंदर फैल गया है। सब लोग बाइबल कॉलेज पढ़ के बाहर आ रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वही चीज बैठा हुआ है। कोई भी खुद जाके सोचते नहीं है, कोई भी खुद जाके पढ़ते नहीं है, कोई भी सवाल नहीं पूछते हैं। इसलिए एक बंदा ने किताब लिखा 1988 में परमेश्वर आने का 88 कारण है। 1988 में परमेश्वर आने के कितने कारण है? ये 1988 आ गया, परमेश्वर आया नहीं था।
ये बंदे को पता नहीं क्या करना है, इन्होंने तुरंत बोल दिया 88 में नहीं 2008 में परमेश्वर आएगा। क्यों? ये उन्होंने बोला 40 साल नहीं है, ये 60 साल था, ऐसा बोल दिया। एक पीढ़ी मतलब कितने साल था? पहले 40 साल तक रखा था, अभी बढ़ा दिया 60 करके, अभी बोल दिया 8 में भी खत्म हो गया। उसके बाद एक बंदा आके बोला 18 में आएगा, उसके बाद एक बंदा बोला 80 साल 100 साल, अभी लोग बोल रहे 120 साल है एक पीढ़ी। उनको पता नहीं है क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। अभी आपको मालूम है अक्टूबर ये कौन सा महीने चल रहा है? सितंबर 23 तारीख अफ्रीका में सब जंगल में खड़े होकर रैप्चर के लिए इंतजार कर रहे थे। देखे अब यूट्यूब में एक बड़ा पास्टर ने बोल दिया 23 तारीख परमेश्वर आने वाला है। सब लोग बाहर देखते रहे, पूरा दिन आया नहीं, सब घर चले गए थे। तुरंत वो पास्टर ने बोला मैं गलत बोल दिया, अक्टूबर 7 तारीख आएगा। अक्टूबर 7 तारीख भी आया, रैप्चर आया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं रैप्चर एक करके एक कुछ भी नहीं है। रैप्चर इसे मिथ मतलब बना हुआ कहानी है। आप सबको क्लियर है? एक चीज में सब क्लियर है, रैप्चर फ्री रहो, आनंद ही आनंद है। ठीक है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। ठीक है, पूरा बाइबल आप अच्छे से याद रखना। वापस 3 के साथ हम 3 के अंदर जा रहे हैं। परमेश्वर कभी वाटिका के अंदर आदम से वायदा किया स्वर्ग लेके जाने के लिए? अब ये आंख पहले क्यों नहीं खुला? अभी खुल रहा है धीरे धीरे। आप एक चीज को मेरे को बताओ, परमेश्वर ये नहीं बोला इस फल को खाओगे तो तुम स्वर्ग आ जाओगे, इस फल को खाओगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा बोला? ऐसा करके सर नरक जमा नहीं करेंगे। हाँ, और और ध्यान सुनना, अब्राहम को नहीं तो किसी भी पवित्र लोग को परमेश्वर बोला है मेरे मार्ग में सही से चलते रहो, मैं आपको कानान देश दूंगा करके बोला या ऊपर लेके जाऊंगा करके बोला है? ठीक है, आप एक और चीज का सवाल पूछना चाहता हूं, आदम स्वर्ग को कहां खोया था? पृथ्वी पे खोया था या स्वर्ग में खोया था? फिर स्वर्ग को कहां पे पाना था? आप बोल रहे स्वर्ग जाना है। कहां पे आप कौन सा चीज को खोया है वहां पे उसी चीज को पाना है। यदि वाटिका के अंदर आप स्वर्गीय एटमॉस्फेयर को खोया है तो वाटिका पृथ्वी पे है तो आप अभी भी पृथ्वी के अंदर ही स्वर्ग को प्राप्त करना है। ऊपर जाने का जो कहानी था वो मिथ है। यीशु मसीह हमको स्वर्ग लेके जाने के लिए आया नहीं है। ठीक है, इसलिए बाइबल के अंदर स्वर्ग को आदम पृथ्वी पे खोया है तो स्वर्ग को पृथ्वी पे ही वापस प्राप्त करना है। यीशु मसीह की प्रार्थना ऐसा था, जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है वहां ही होते रहो, होते रहना है, हम लोग आएंगे। ऐसा यीशु मसीह बोला, जैसे वहां हो रहा है वैसे पृथ्वी पे होना है। प्रायश्चित वाक्य में लिखा है नया यरूशलेम यहां से उड़ के ऊपर जा रहा है, ऐसा आ रहा है। नया यरूशलेम ऊपर से नीचे उतर रहा है। सही है, ये पृथ्वी पे वापस क्या होना है? आना है। ये है परमेश्वर की इच्छा है। शैतान क्या बोल दिया है? पृथ्वी मेरा है, तुम चले जाओ। इसलिए हम गीत गाने लगे। कौन सा भाई? सियोन देश हमारा ही देश, रहते हम पर। शैतान बोलता है तुम परदेश है, मैं यहां रहूंगा। आपको लगता है मैं आत्मा से गीत गा रहा हूं? घर जाके बोलो प्रभु मैं कितनी बार ये गीत को गाया ना, उसको कैंसिल कर रहा हूं। नहीं भोगेगा, ठीक है, उसको भी कैंसिल करो। हम भी गली गली जाके लास्ट में मैं प्रभु से बोला प्रभु मैं कितना अंधा था। गली गली जाके आखिरी नरसिंह प्रभु बोला ये बेचारा को क्या करूं, अभी बेचारा गीत गा रहा है, जा जा हमने गाया। ओके, ध्यान से सुनना आप। इसलिए ये सारे गीतों को
जब हम गाते हैं, देखिए हम अनजान से हम क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। अभी एक फ्यूनरल पे हम गए थे, आप लोग भी आए थे, फिलिप पास्टर आए थे। वहां पे एक पास्टर ने बोला, वो पता नहीं बहुत वो सोच रहा था क्या बोलना, इस कॉफिन बॉक्स के अंदर मैं खुद को देख रहा हूं, अपने आप को इसके अंदर रखते हुए मैं देख रहा हूं। शैतान बोल रहा है, वाड़ा वाड़ा आजा आजा, तुम मौत के साथ क्या कर रहे हैं, वाचा बांध रहे, आजा 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 मेरा बेटा, आखिरी शत्रु में तेरे को गले लगाने के लिए तैयार हो गया हो। ये उनको पता नहीं, ये आत्मिक रीति से बच कर ध्यान देगा। एक दिन हम सब सैटन बोलता है, कौन कौन कौन, एक व्यक्ति को रख के 100 व्यक्ति को मैं मार दूंगा। एक व्यक्ति को रख के, एक पत्थर में 2 आम बोलते हैं ना, एक पत्थर को रख के 100 आम को मारूंगा, क्योंकि ये सब इस फ्यूनरल में आके मेरे साथ मौत के साथ वाचा बांध के चले जाएंगे। फिर घर जा क्या बोलोगे, रोज आप अपने मुंह से मौत के साथ क्या कर रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं। फिर एक दिन मौत आ जाएगा, फिर बोलोगे ये दुनिया, ये जिंदगी 2 दिन का मेला, ये जिंदगी गाते हैं ना, तो थप्पड़ देना जोर से, 2 दिन का मेला है। हाँ, 2 दिन का मेला नहीं, हमेशा के लिए हम इस दुनिया के अंदर जी सकते हैं। यीशु का नाम सुनता है। वो सब बंद कर दो, यीशु का नाम तो अच्छा है, वो नीचे वाला जो है ना, कागज का टुकड़ा, चंदन का लकड़ी, ये सबको फेंक दो। हाँ, कागज का टुकड़ा नहीं है, ये बहुत वैल्यूबल है, वैल्यू है। हाँ, दिल की नदियां सूखी पड़ी है, आपको तो सूखी पड़े रहेगा, क्योंकि आप बाहर है ना, कैसे अच्छा पड़े रहेगा। पूरा उल्टा, पूरा कचरा कहाँ पे है, चर्च के अंदर है। वही तो बोल रहे हैं, हमें उदाहरण दे दे के वही बोल रहे हैं, सारे गीत क्या है, उल्टे हैं। हाँ, मैं इसलिए बोलता हूँ सारे गीत मत गाया करो। सर अभी टाइम में तो ऐसा है कि जो सोसाइटी को सॉन्ग बनाते हैं उसका भी मसीह ने बना के यूट्यूब पे डालते हैं। वो हमारे मसीह वाला गीत से अच्छा है, बहुत सारी अच्छा है, वो गीत अच्छा है। हमसे ज्यादा प्रयास उन लोगों के पास है। गलत बोल रहे हो क्या? हाँ, उन लोग ये नहीं बोल रहे, वो बोल रहे राज्य करेंगे बोल रहे, सही है ना, आप तो बोल रहे ऊपर जाना है। उन लोगों के पास अच्छा प्रयासन है। चर्च से ज्यादा अच्छा प्रयासन बाहर के लोगों के पास है। सबसे बड़ा बेकार प्रयासन किसके पास है ना, मसीह लोगों के पास है। वो भी पेंटिकास्ट के पास है ज्यादा। वो बोलते हैं ना, ऐसा पास्टर को सुना, फिर से आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा। वो पास्टर नहीं जानते आकाश मतलब क्या है, पृथ्वी मतलब क्या है। कल वो कॉन्टेक्स्ट को मैं निकाल के लेके आऊंगा, आप बोलोगे हाँ पास्टर नहीं पता है, ये फुल पीठ को हिलाता है, आकाश और पृथ्वी को फिर से एक बार हिलाऊंगा। यूहन्ना 10:10 छोड़, ये शैतान के बारे में नहीं बात कर रहा है। फरमी से छोड़ 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 दूसरा वचन से बता रहा है। वो किसके बारे में बता रहा है? मेरे पहले जितने भी लोग आया ना, वो सब गलत मार्ग को दिखा के गया है, ये वो सब छोर है, आपको जीवन को खत्म कर देंगे लास्ट में। इसलिए बोल रहा है मेरे से पहले जितने भी आया वो सब कौन है, ये नहीं बोला शैतान को। फरीसी सदुकी को देख के बोल रहे तुम लोग छोर है। मैं जैसे पापा को जानता हूं उन लोग नहीं जानते, वो सब छोर है, वो सीधे रास्ता से नहीं आते हैं, ऊपर से खुद के अंदर आके बेड को छोर ही करते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करके बोल रहा है ये सब छोर है, मैं अच्छा चरवा हूं, मैं सीधे आया, मैं सबके लिए मैं जीवन देने के लिए आया हूं। मसीह से ज्यादा शैतान को अब बड़ा दिखा दिया चर्च में। मैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, एक एक वचन को प्रकाशन चाहिए ताकि हम आपको सही रीति से और देख सके। हालेलुया।